हे भोलेनाथ कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हैं आप प्रभु के समक्ष आते हैं ना, तो जब प्रेम के साथ बैठ करके गोविंद की कथा को श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति, सातों जन्म का पाप कट जाता है। बड़ी कृपा है मेरे गोविंद पे, बड़ी लीला है। भोलेनाथ जी रक्षा करें, कृपा करें। ये जो मेरी धर्मपत्नी है ना, सभी देवी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि रक्षा करें। 12 वर्ष तक गर्भ में वो तोता जो है बैठा है, स्थिर है और कह रहा है कि कहीं मैं बाहर आता हूं तो मुझे भोलेनाथ जी मार ना दें, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और कहीं मैं बाहर आ गया तो मुझे भोलेनाथ जी मार देंगे। भोलेनाथ जी ने कहा जाओ वेद व्यास जी, मैं वरदान देता हूं। सुख जो तोता जन्म लेगा, इस संसार में आएगा, प्रकट होगा, इस धरती में अवश्य आएगा, कथा का सार तो सुनाएगा, लेकिन वो अमर नहीं होगा। उससे इस कलयुग में, इस धरती में उस भक्त, उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि हर पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को भगवत शरण अवश्य कराए। जो पुत्र अपने माता पिता को कथा सुनाता है, स्वयं सुनता है, तो कहते उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हर पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि आपको उन्होंने सब कुछ दिया है, घर मकान इत्यादि, और पितरों की ही कृपा से घर की बढ़ोतरी होती है। वहां से वेद व्यास जी चले, बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जैसे पहुंचते हैं तो 12 वर्ष के बाद एक सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ा प्यारा 5 वर्ष का बालक, सुंदर सा बालक। सुखदेव वेद व्यास जी को मोह हो गया उस बालक पे, लेकिन बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, कमंडल उठाया और चल पड़ा। जब वो बालक चल पड़ा तो पिताजी आवाज देने लगे वेद व्यास जी कि ठहरो 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 ठहरो, ना 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 ना। वृक्षों के ओट में छुप करके सुखदेव महाराज जी क्या कहते हैं पता है? पिताजी। कौन पिताजी? अरे कौन पिताजी? मैं आपका पिताजी हूं। ना 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 ना, संसार में कोई किसी का नहीं है। इतने बड़े आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और आप ही माया में फंस जाएंगे तो ये संसार का कल्याण कैसे होगा? इस संसार का कल्याण कैसे होगा? ना। इसलिए अपने संस्कृत, अपने कल्चर को पहचानिए। ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, ये जो भारत देश है ना, भारत देश को धन्यवाद देना चाहिए कि अरे इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं। कि हे मां, मैं आप मेरी कितनी बोझ को सहन करती हैं। ये धरती माँ जो है ना, कितनी हम सब का सहन करती हैं। रुधिर पता नहीं कितनी मृत्युएं होती हैं, फिर भी हम सबकी ये सहन करती हैं, हम सबका बोझ उठाती हैं। धन्यवाद देना चाहिए धरती माँ, इस भारत माँ को। ये भारत जो देश है ना, महान था, महान रहेगा। सुखदेव महाराज नैमिषारण्य चले गए, जनक जी को अपना गुरु बनाए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति किए, और कहां पहुंच गए? नैमिषारण्य।
इसलिए मनुष्य रूपी तन पा करके आज देखिए उस गुफा का नाम क्या पड़ा है, अमरनाथ गुफा। आज हमारे उत्तराखंड से प्रेमी भक्त वत्सल सावंत जी बोले, महाराज जी, बोले क्या, मुझे भी ठाकुर जी की कथा सुननी है। मैं सुनाने वाला कौन हूं? सुनाने वाले तो मेरे गोविंद हैं, मेरे ठाकुर हैं, मेरे कान्हा हैं। इन्हें आप याद तो कीजिए दिल से, एक बार इन्हें याद कीजिए, कैसे दौड़े हुए नहीं चले आएंगे। और आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, और जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, तो आप नहीं श्रवण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको ठाकुर जी ने खींच लिया, उस हाथ को पकड़ के खींच लिया कि नहीं, चलो 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 चलो। ये किसकी कृपा है? ये मेरी कृपा नहीं है, मेरे गोविंद की कृपा है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, कहते हो मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली, बेड़ा पार हो जाता है। ये हरि की कृपा मिल जाए, हरि का भजन मिल जाए, हरि का सत्संग मिल जाए, जिस मानव को ये समझ लीजिए उस भक्त का जीवन धन्य हो गया।